अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स का लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए थे और इसमें 3 लेक्चर्स हम पहले डिस्कस कर चुके, जिसमें हमने अल्काइल हैलाइड्स का डिफिनेशन किया, इंट्रोडक्शन किया और अल्काइल हैलाइड्स के हमने नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया और उसके बाद हमने अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो आज स्टूडेंट्स हम अल्काइल हैलाइड्स के लेक्चर नंबर 4 में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स यानी अल्काइल हैलाइड्स की तैयारी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स यानी अल्काइल हैलाइड्स की तैयारी। और अल्काइल हैलाइड स्टूडेंट्स आप जानते हो कि अल्काइल को हम हार से ज़ाहिर करते हैं और एलाइड ग्रुप को हम एक्स से। और एलाइड ग्रुप से मुराद फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड हो सकता है। और अल्काइल ग्रुप से स्टूडेंट्स मुराद मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह हो सकता है। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स यानी अल्कोहल्स का रिएक्शन करना विद हाइड्रोजन एलाइड, हाइड्रोजन एलाइड के साथ यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। इथानॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि इथानॉल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो इथानॉल का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथानॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3, CH2 और OH। ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर है इथानॉल का। तो इथानॉल रिएक्ट्स, इथानॉल रिएक्शन करता है, मिलता है विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और मौजूदगी में किसके, जिंक क्लोराइड के, यानी जिंक क्लोराइड यहाँ पर स्टूडेंट्स एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। ठीक, एंड फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड्स, और बनाएगा अल्काइल हैलाइड। ठीक, जिसे हम कहेंगे इथाइल क्लोराइड। अब मैं स्टूडेंट्स आपको समझाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। ठीक, यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो OH है ये इस H के साथ निकल कर ये पानी बना लेगा। ठीक, H2O वाटर बना लेगा ये स्टूडेंट्स। ठीक है, ये H2O वाटर बन गया और ये जो क्लोराइड है स्टूडेंट्स ये आकर के इस CH3 के बाद CH2 के साथ लग जाएगा। ठीक, तो ये किसके साथ लगेगा, ये स्टूडेंट्स बन गया CH3 और CH2, ये वाला CH3, CH2 इथाइल ग्रुप बन गया और ये क्लोराइड इधर आके लग जाएगा। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स बन गया इथाइल क्लोराइड। ठीक, तो ये पहला प्रिपरेशन है जिसमें मिथानॉल को HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड वगैरह के साथ मिलाएंगे जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो वाटर अलग हो जाएगा और बाकी इथाइल क्लोराइड अलग हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर कहते हैं स्टूडेंट्स तरतीब को, यानी रिएक्शन करने की तरतीब अल्काइल हैलाइड्स की इस तरह होगी। हाइड्रोजन एलाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड उससे कम। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब ये, ठीक है, कि हाइड्रोजन आयोडाइड को यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अगर इधर इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, और ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल हैज़ टर्शरी, इसका मतलब स्टूडेंट्स टर्शरी। ठीक, ये टर्शरी अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक, और इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स सेकेंडरी, और इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी रिएक्शन करने की तरतीब अल्कोहल्स किस तरह होगी। टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम। यानी इस जगह में जब हम इस्तेमाल करेंगे, अगर टर्शरी अल्कोहल इधर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी को अगर इधर इस्तेमाल करेंगे तो उससे कम रिएक्टिव और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव। और स्टूडेंट्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स किसे कहते हैं, अगर OH ग्रुप के साथ, इस OH ग्रुप को स्टूडेंट्स हम कहते हैं अल्कोहल। अगर OH के साथ एक ऐसा कार्बन जुड़ा हो जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक, तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। और अगर ये जो OH ग्रुप है ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके साथ 2 कार्बन जुड़े हो, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर OH के साथ जुड़ने वाला कार्बन इर्द गिर्द 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक, तो इस कार्बन की वजह से इसे हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। सेकंड प्रिपरेशन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। ठीक, थायोनाइल क्लोराइड स्टूडेंट्स कहते हैं SOCl2 को। तो इथानॉल रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड, यानी दोबारा इथानॉल का ही रिएक्शन होगा, CH3CH2OH। ये है स्टूडेंट्स इथानॉल का रिएक्शन होगा। ठीक है, इथानॉल रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, और इसमें एज अ कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करेंगे पैराडीन को टू फॉर्म इथाइल क्लोराइड, और ये बनाएगा स्टूडेंट्स इथाइल क्लोराइड। ठीक, अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसे खोल करके लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये CH3CH2 और OH। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो SOCl2 है इसे मैं खोल दूंगा, ये सल्फ़र है, उसके साथ ऑक्सीजन है और इसके साथ 2 क्लोरीन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस रिएक्शन के दौरान ये स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये सल्फ़र के साथ अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये SO2 बना देंगे। ठीक, ये क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, SO2, जिसे हम कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये ऑक्सीजन इस सल्फ़र और ऑक्सीजन के साथ निकल कर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा। ये वाला हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, ठीक, ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगा। ठीक, HCl बना देगा, और बाकी स्टूडेंट्स ये जो एक क्लोरीन रह गया वो इधर आकर के लगेगा, और CH3CH2 के साथ जब क्लोराइड लगेगा तो ये बनाएगा CH3CH2Cl, यानी इथाइल क्लोराइड बना देगा। ठीक, क्या बना देगा स्टूडेंट्स, ये बना देगा इथाइल क्लोराइड। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स अब इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। इथानॉल रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड, इथानॉल रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैराडीन की मौजूदगी में, टू फॉर्म इथाइल क्लोराइड, और बनाएगा इथाइल क्लोराइड ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक, और सल्फ़र डाइऑक्साइड ये वाला, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ये वाला। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं तीसरे रिएक्शन पर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ठीक, इसी तरह से आयोडाइड। फास्फोरस हैलाइड्स सच एज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मैं स्टूडेंट्स यहाँ लिखता हूँ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को। ठीक, फास्फोरस हैलाइड्स यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और स्टूडेंट्स इसी तरह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, रिएक्ट विद अल्कोहल्स, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ स्टूडेंट्स रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल के साथ। ठीक, अब मैं इधर अल्कोहल बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, CH3CH2OH। इसमें स्टूडेंट्स हम अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेंगे, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्यों 3 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक, रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स एंड फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, और क्या बना लेता है, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये वाला जो रिएक्शन है ये मैं आपको ज़रा यहाँ पर एक दफ़ा समझाता हूँ, फिर हम वहाँ आते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स मैं अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल बना लेता हूँ पहले, यानी 3 मॉलिक्यूल को खोलकर लिख लेता हूँ। ठीक, ये CH3CH2OH, CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब स्टूडेंट्स हमने इसको मिलाया है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। मैंने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के 3 क्लोरीन को अलग करके लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स इसमें आप गौर करें, ये जो पोर्शन है इसका, ये जो 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये फास्फोरस के साथ अलग हो जाएंगे। ठीक, और ये बनाएंगे H3PO3, यानी H3PO3, इसे हम कहते हैं फास्फोरस एसिड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, इसे हम कहते हैं फास्फोरस एसिड। बाकी स्टूडेंट्स आप देखिए, एक क्लोरीन इधर आके लगेगा, एक क्लोरीन इधर आके लगेगा, एक क्लोरीन इधर आके लगेगा, तो 3 मॉलिक्यूल हमारे पास इथाइल क्लोराइड के बन जाएंगे। ठीक, तो इसमें बनेगा एक H3PO3 फास्फोरस एसिड, और उसके बाद 3 मॉलिक्यूल CH3CH2Cl के बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड के बन जाएंगे। ठीक,
3 मालिक्यूल इसमें इथाइल क्लोराइड के बन जाएंगे और इसके अलावा फास्फोरस एसिड बनेगा। इसके साथ भी रिएक्शन स्टूडेंट्स इसी तरह होगा। लास्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स इसका रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। रेडिकल स्टूडेंट्स किसी ऐसे एटम को कहते हैं जिस पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जिस पर क्या हो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। जैसे क्लोराइड फ्री रेडिकल, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको रेडिकल भी कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं। तो रेडिकल हेलोजिनेशन यानी हेलोजन को दाखिल करना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह को दाखिल करना अल्केन्स में। अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड, अल्काइल हैलाइड्स को तैयार किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की रिएक्शन से। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक अल्केन बना लेता हूँ जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। ठीक, अब विद हेलोजन्स अगर मैं इसे रिएक्शन करवा दूँ हेलोजन के साथ, फ़र्ज़ करें इसे मैं क्लोरीन के साथ मिला लेता हूँ, और ये स्टूडेंट्स रिएक्शन हमेशा सनलाइट की मौजूदगी में होगा, या जिसे हम कहते हैं यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज़ की मौजूदगी में। विद हेलोजन्स अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड, अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स के रिएक्शन से, अल्केन्स का रिएक्शन करेंगे विद हेलोजन्स, हेलोजन्स के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, सूरज की रोशनी में, और अल्ट्रा वायलेट लाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट जिसे यूवी लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रिएक्शन कैसे होगा कि यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल कर क्लोरीन के साथ HCl बना देगा, ये इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ये बनाएगा इसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, और बाकी ये जो क्लोरीन स्टूडेंट्स इस H की जगह कर लग जाएगा। ठीक, ये स्टूडेंट्स CH3, ये जो कार्बन इसके साथ 3 H पहले से थे, यहाँ क्लोराइड आकर लग गया, तो ये बन गया स्टूडेंट्स मिथाइल क्लोराइड, या जिसे हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।